हेलो बच्चों, let's see this question. If an element can exist in several oxidation states, it is convenient to display the reduction potentials corresponding to various half reactions in diagrammatic form known as a Latimer diagram. The Latimer diagram for chlorine in acidic solution is given. ClO4- से Cl- तक के conversion का Latimer diagram आपके सामने given है, and the Latimer diagram for basic solution is also given. The standard potential for two non-adjacent species can also be calculated by using the concept that delta G not as an additive property, but potential is not an additive property, and delta G naught is equals to minus NFX naught. If a given oxidation state is a stronger oxidizing agent, then in the next higher oxidation state disproportionation can occur. The reverse of disproportionation is called comproportionation. The relative stabilities of the oxidation state can also be understood by drawing a graph of delta G upon F against oxidizing state known as Frost diagram. Choosing the stability of zero oxidation state arbitrarily as 0, the most stable oxidation state of species lie lowest in the diagram. Disproportionation is spontaneous if the species lies above a straight line joining its two product series. और इस पूरे पैराग्राफ के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, दैट इज द व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कपल ClO- अपॉन Cl- एट pH इज इक्वल्स टू 14. अब देखो, ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको जिस की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन्ड है, दैट इज दी लैटिमर डायग्राम और लैटिमर डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें. तो लैटिमर डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें अगर कोई एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मदद से उनमें रिलेशन दिखाया जाता है. और आपके सामने यहाँ पे क्लोरीन के दो लैटिमर डायग्राम प्रेजेंटेड हैं, इन एसिडिक सोल्यूशन एंड इन बेसिक सोल्यूशन. ठीक है. नाउ लैटिमर डायग्राम में ये जो एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन के लिए गिवन है, इसको यूज करते हुए हम किसी दो कॉरस्पॉन्डिंग स्पीशीज के, जैसे लेट्स से कि लैटिमर डायग्राम एसिड वाला कंसिडर करें, तो अगर ClO4- ClO3- में कन्वर्ट होता है, फिर HClO2 में कन्वर्ट होता है, तो हम ClO4- और HClO2 के भी आपस के रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. And that can be calculated as with the formula of delta G, that is equals to minus NF E naught, जिसको पैराग्राफ में X naught लिखा हुआ है. ठीक है. वो इसलिए क्योंकि डेल्टा G naught जो होती है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है और E naught जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है. अब आप देखो, इसी का यूज करते हुए आपको ये सवाल सॉल्व करना है जो आपको दिया हुआ है. इसमें दिया हुआ है कि एट pH इज इक्वल्स टू 14, यानी बेसिक मीडियम के लिए ClO- से Cl- के कन्वर्जन के लिए हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दैट इज E naught की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट ये क्या हमें कह रहा है. ClO- से Cl2 का कन्वर्जन होता है 0.42 वोल्ट्स में, और Cl2 से Cl- तक का कन्वर्जन होता है 1.36 वोल्ट में. ठीक है. अब आप एक बात देखो यहाँ पे कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए थोड़ा सा. यहाँ पे क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्लोरीन इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे -1. तो इन सब में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इधर और एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इधर. ओवरऑल यहाँ ClO- से Cl- में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा. ठीक है. अब इसी चीज़ को हम कंसिडर करते हुए, तो पहले स्टेप को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट स्टेप. उसके लिए मैं डेल्टा G naught 1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ अगर, तो वो आ जाएगा 1, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, दैट इज द वैल्यू ऑफ N ऑल्सो, माइनस F E naught, दैट इज 0.42 वोल्ट. डेल्टा G naught 2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो आता है -F इंटू 1.36 वोल्ट. अब ओवरऑल अगर ClO- से Cl- की वैल्यू अगर मैं डेल्टा G naught ही मान लूँ,
तो वो हो जाएगा डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2F E नॉट. ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं. दैट इज 42 वोल्ट F माइनस 1.36 वोल्ट और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं F से. तो F से F कैंसिल हो जाएगा और E नॉट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इन दोनों को जोड़ने के बाद और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा. सो द वैल्यू विल कम अराउंड 0.89 volt. So the correct option for this question is option C, 0.89 volt. I hope you understood it well. All the best.